हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जितने भी सब उत्सव है संसार में, वो सब के सब भक्तों की आनंद के लिए, भक्तों के आनंद यानी कि भक्ति में वृद्धि हो और भगवान को जो है सेवा मिले, अर्थात भगवान की सेवा के लिए भगवान का हम सेवा कर सके, भक्तों के जीवन में भक्ति बढ़े। तो इन सब उत्सवों का आयोजन किया गया है। बहुत सारे उत्सव है, नाम लेना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। अर्थात एवरीडे जो 365 दिन है, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव रहता ही है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। इसलिए भक्ति सिद्धांत जी तो कहा करते थे कि एवरीडे शुड बी रथ यात्रा, कि प्रत्येक दिन रथ यात्रा होनी चाहिए, उत्सव होना चाहिए जगन्नाथ जी का। तो आज जो उत्सव है वो इसलिए है क्योंकि भक्त लोग पहले खूब चंदन लगाते हैं, फिर भगवान को सोचते हैं बहुत गर्मी है। मतलब भक्तों का ये भाव है, कोई इसको अपना लॉजिकल मत लेना कि कभी कभी हम कुछ चीजों को लॉजिकल लेने लगते हैं। तो कि भगवान को हमने चंदन भी लगा, लेकिन भगवान के शरीर में भी गर्मी बहुत है, भगवान को बहुत गर्मी लग रही है। तो भक्त लोग क्या करते हैं कि जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं, और भाव भाव में इतना स्नान कराते, इतना स्नान कराते हैं कि स्नान कराते कराते जगन्नाथ जी को सर्दी लग जाती है। बताइए हमारे जगन्नाथ जी कितने कोमल है कि गर्मी तो भागती है नहीं भागती वो एक अलग विषय है, लेकिन बताइए जगन्नाथ जी को सर्दी लग जाती है 15 दिन तक। फिर उनको बताइए जून के महीने में, ये कोई बात हुई, जून के महीने में वो चीजें खिलाई जाती है, वो काढ़े सब दिया जाता है जो बहुत गर्म होते हैं, बना बना करके। बल्कि हमारे एक भक्त मुझे बता रहे थे कि विदेश में कहीं एक मंदिर है और वहां पर एक माता जी है, वो तो पूरा उन्होंने ट्रेनिंग कोर्स किया है, मतलब उन्होंने एक पूरा कोर्स किया है, उसके हिसाब से पूरा डिजाइन किया है जगन्नाथ जी को कब क्या खिलाना कैसे करना है। 15 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देते, दर्शन बंद हो जाते हैं जगन्नाथ जी के। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में कि क्योर, अर्लियर, जल्दी ठीक हो जाइए, गेट गेट वेल सुन, गेट वेल सुन, अच्छे हो जाइए जल्दी। फिर जब जगन्नाथ जी को राहत मिलती है, अच्छा होते हैं, फिर जगन्नाथ जी की इच्छा होती है भाई देखो अब तो हमने बहुत दिन हो गए, अब काफी दिन हो गए भक्तों के बीच में जाए, आनंद नहीं आ रहा है, यहाँ खूब कड़वी कड़वी दवाई खिलाई काढ़ा पिलाएगा, अब थोड़ा सा थोड़ा घूमना होना चाहिए। ऐसा आदमी जब ठीक होता है ना तो क्या करता है, थोड़ा घूमता है, थोड़ा सा पार्टी, पार्टी में तो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे जाएंगे मिलेंगे मित्रों से दोस्तों से भक्तों से दर्शन देंगे, क्या है। तो भगवान की इच्छा होती है कि चलो हम यात्रा में चलते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा होती है तो सब तैयारी होती है, तो उससे पहले भगवान जो है कहते हैं कि मेरे रुको रुको, बाहर जाएंगे ठीक है, लेकिन मंदिर की भी तो सफाई होनी चाहिए। मंदिर इतना सब कुछ बंद रहता है, सब कुछ जाले वाले हैं, पूरा डस्ट आ जाती है, तो उसको साफ करते हैं, उस उत्सव को मनाते हैं। और ये प्रेरणा हमें किसने दी? भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? कि हमें मंदिर की बहुत अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। और इस उत्सव का नाम पड़ गया गुंडीचा मंदिर मार्जनम, अर्थात मंदिर का मार्जन, मार्जन मतलब धुलाई हो गया गुंडीचा। ये उत्सव जो है भगवान का जो मंदिर है वो सब जहाँ पर विष्णु तत्व के जो मंदिर है, देखो भाई हमारा तो छोटा सेंटर है यहाँ, तो झाड़ू हम लोग लगा ही लेते हैं, मतलब जहाँ प्राण प्रतिष्ठित विग्रह हैं वो सब चीजें, हर मंदिर में पूरी सफाई होती है, जो जितने भी विष्णु तत्व के मंदिर होते हैं, चाहे वो मंदिर कहीं पर भी हो, पूरे विश्व में खूब सफाई होती है। वीडियो वगैरह भक्त लोग भेज रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, मंदिर में खूब सफाई चल रही है। तो क्या होता है कि ये जितना भी धुलाई होगी मंदिर की, मंदिर की धुलाई नहीं होती बल्कि साथ साथ हमारी चेतना की भी धुलाई होती है। हमें जो है सेवा करने का अवसर मिलता है, और साथ ही साथ हम लोग जितना भी भगवान की हम अच्छी तरह सेवा करते हैं, धुलाई करते हैं मंदिर की, जितने भी धूल मिट्टी इकट्ठी होती है, इतना ही हमारे हृदय से जो कलमश है वो दूर चला जाता है। क्यों चला जाता है वो दूर? वो कलमश इसलिए दूर चला जाता है क्योंकि वो कलमश हमारे हृदय को बारंबार बारंबार जो है, जो अनेकों अनेकों जन्मों से हमारा जो हृदय काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष में डूबा हुआ है, वो काला हो जाता है। अर्थात अपने हृदय को साफ करने का एक बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए,
लेकिन सुबह जब हम प्रसाद बना रहे थे तो उस समय यही भाव आ रहा था कि देखो कितना कष्ट तो है प्रसाद बनाना, माताओं के लिए कितना कष्ट होता हुआ है कि हम जब दो तीन भक्तों का बनाते हैं, इतनी गर्मी लगती है, इतना पसीना आता है, शरीर से पानी निकल जाता है और पूरा कष्ट होता है। तो कितना कष्ट होता होगा माताओं के लिए। इसी तरह से, और ये जब हम सेवा करते हैं, कोई भी जब खिलाते हैं शाम को फ्रिजी मार्ट से खिलाते हैं, तो और भी आनंद आता है कि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ अच्छा कार्य किया। तो ये उत्सव हमें शिक्षा देता है, क्योंकि भगवान जो है अब चले जाएंगे, कल रथ पे बैठेंगे भगवान, नखरे करेंगे, बहुत सारे उत्सव हैं, बलोड़ा उत्सव, मोहड़ा उत्सव, अलग अलग। और आपकी जानकारी के लिए, उड़ीसा में तो पूरे उड़ीसा के राज्य में हर गांव में रथ यात्रा होती है। आपको शायद विश्वास नहीं, ये मैंने 2017 में देखा। हमारे एक फौजी है, मिश्रा जी, वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, और वो उड़ीसा के ही है, जो बालेश्वर है, जगह रेमुणा बालेश्वर जो जिला है जगन्नाथपुरी से पहले, उनके सोरो एक स्थान है, वहां पर उनका गांव है। तो मैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, उस समय उनके भतीजे की शादी हुई थी 2017 में। तो मुझे ने टिकट दिया कि आप ट्रेन से आइए। तो रिटर्न रथ यात्रा में गया था, क्योंकि जो कल की रथ यात्रा होगी तो बड़ी विशाल होती है। लेकिन थोड़ा सा 2 साल से 2020 और 21 में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब चल रहा है कि सब लोग भाग नहीं ले पाते, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो वहाँ हर गांव में उस समय मैंने देखा, पूरा हर गांव में उत्सव होता है, हर गांव में रथ होते हैं। और फिर ऐसे ही जो रिटर्न रथ यात्रा होती है 8 दिन बाद, वो भी ऐसे ही मनाते हैं। फिर उस गांव में हम लोग गए, देखा तो बड़ा उत्सव होता है। उड़ीसा में तो गांव में कहते हैं कि एक, जो हमारे जयदेव प्रभु जी आज जो क्लास में नहीं है, नहीं तो थोड़ा बताते आज हमें, हो सकता है थोड़ी देर बाद आएंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी भी जगन्नाथपुरी सिहाड़ी से ही है, मतलब उड़ीसा से ही है। तो एक बार बता रहे थे कि वहाँ एक विशेष उमंग होती है, किस बात के लिए, कि रथ यात्रा के लिए, ताकि सब लोग दौड़ दौड़ करके, सब लोग क्या करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन सिलवाते हैं। सब लोग, जैसे एक शादी होती है ना, उत्सव होता है, ये उत्सव होता है। और सब लोग छोटी छोटी जो लोकल ट्रेन हैं, उनमें बैठ बैठ करके सब लोग कहा जाते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, लोकल ट्रेनों में, बसों में, अपने साधन से। और रथ यात्रा का उत्सव की रास्ता खींचते हैं, बड़ा भाग लेते हैं। वहां पर राजा आता है, झाड़ू लगाता है सोने के। फिर जो जगन्नाथ जी के निकलते हैं, वो थोड़ा कल बताएंगे आपसे। आज तो हम मंजिल मार्जन की बात करें। तो भगवान फिर मौसी के यहाँ रुकते हैं, फिर वापसी 8 दिन बाद आते हैं। फिर जो है, एक हेरा पंचमी उत्सव होता है, पंचमी के दिन लक्ष्मी जी अपनी सेना को लेकर के आती है, नाराज हो जाती है क्योंकि जगन्नाथ जी बिना बताए चले गए थे, तो उनको घुसने नहीं देती। फिर जगन्नाथ जी रसगुल्ला खिलाते हैं माता लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी रसगुल्ला खिलाते हैं, सफेद वाला रसगुल्ला होता है, वो फोटो भेजेंगे आपके पास। तो माता लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, क्यों मनाने के लिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को क्या है, जो गुस्सा आया है, जो क्रोध आया, उसको तो शांत करना है ना। क्योंकि जगन्नाथ जी की भी थोड़ा सा, भाई देखो फैमिली, जगन्नाथ जी भी एक गृहस्थ आदमी है। ये शिक्षा देते हैं जगन्नाथ जी कि भाई देखो, हम तो एक गृहस्थ आदमी है। अब गृहस्थ आदमी को थोड़ा सा जो है, पत्नी खुश तो रखना पड़ेगा ना। खुश नहीं रखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फैमिली में। तो इस तरह से ये सब बातें जो है, जगन्नाथ जी जो है जाते हैं, और 8 दिन बाद वापसी आते हैं। क्यों वापसी आते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रयास यही रहता है कि भाई भक्तों को दर्शन दिए जाए। तो ये जो सब उत्सव है, ये हमें बताते हैं कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि दुनिया में जितने भी सब विग्रह है, जितने भी सब मंदिर है, उन सब में एक बात है, विष्णु तत्व हो, कोई भी तत्व हो, कि उनमें जब एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, विग्रह एक बार स्थापित हो जाए मंदिर में, तो वो जो डीटी है, जो विग्रह है, जो श्री विग्रह है, वो मंदिर छोड़कर के कभी नहीं जाते। लेकिन जगन्नाथ जी ही एक ऐसे डीटी है, विग्रह है, भगवान के स्वरूप है, कि कलयुग के जो भगवान है वो जगन्नाथ जी है। जो आपकी जानकारी के लिए, जो सतयुग के जो भगवान है वो बद्रीनाथ जी है। जहाँ बद्री का आश्रम में जो रहते हैं, हिमालय में जो है बद्री का आश्रम, वहां पर जो है बद्री विशाल जी रहते हैं, भगवान विष्णु ही है।
और बद्रीनाथ उनका नाम है। वो नाम बोलते हैं, जय बद्री विशाल। जो गोरखा आर्मी है उनका जो स्लोगन ही है, जय बद्री विशाल, ये बद्री विशाल की जय। जैसे राजपूताना राइफल है, उनका स्लोगन है रामचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग जो नाम है वो यहाँ पर सबको दिए। भगवान का नाम का जो क्या होता है, संबोधन होता है। और जब संबोधन होता है तो सब लोग भगवान के नाम को जोर जोर से पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि भगवान का नाम लेने से जो है भगवान का जब हम नाम पुकारते हैं, हरे कृष्ण, भगवान का नाम पुकारने से जो है क्या होता है कि जो जगन्नाथ जी की जो कृपा है वो क्या होती है, वो हमें मिल जाती है। अर्थात बारंबार नाम लेने से भगवान का, उनके भक्तों का, तो सबते ही हमें क्या होता है, कृष्णा प्रेम कुमार, अर्थात हमें कृष्णा प्रेम की प्राप्ति होती है। कृष्णा नाम बहुत ही सरल है। अर्थात जगन्नाथ जी जो है हमें चाहते हैं, जगन्नाथ जी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वे अपना मंदिर भी छोड़ करके हमारे पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि हम मंदिर नहीं जाना चाहते। हम मंदिर नहीं जाना चाहते, भगवान हमारे पास आना चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं भगवत कृपा। अर्थात भगवान जो है अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि अपने भक्तों के वे धाम में उनके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग में जो जीव है इतने बद है, इतने जो दुर्बुद्धि है कि ये जो है कभी भी जो है क्या नहीं कर पाएंगे, मेरे पास नहीं आ पाएंगे। तो मुझे ये अपना मंदिर छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इस उत्सव का आयोजन किया और माता लक्ष्मी को बिना बताए भगवान चल देते। बताइए कितना बड़ा रिस्क लेते हैं गृहस्थ आदमी, बिना पत्नी को बताए जा रहा है तो भैया किसके लिए? भक्तों के लिए। और भक्त कहते हैं कि रे रे जगन्नाथ जी कहाँ भगवान। अर्थात अभी वो बात आई थी ना, लॉजिक लगाना। एक बार ऐसे ही किसी भक्त को हमने कहा कि जगन्नाथ जी आजकल बीमार है। कहते कि अच्छा, भगवान भी बीमार होते हैं कभी? मैंने कहा तो क्यों, क्या सोचते हो आप, भगवान बीमार नहीं हो सकते क्या? उनको उनको इच्छा नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं, भगवान है तो कैसे हो सकते हैं, क्या खाते पीते भी है? मैंने कहा सब कुछ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कभी कभी लॉजिक जो व्यक्ति होते हैं, जो थोड़ा तार्किक होते हैं, वो जो ज्ञानी है, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। भगवान जो है वेदों से मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञान से बुद्धि समझना चाहते हैं, तर्क से समझते हैं, उनके लिए भगवान जो है अदुर्लभ है, सॉरी दुर्लभ है। यानी कि उनके लिए मुश्किल है समझ पाना भगवान को, जो अपने बुद्धि समझना चाहते हैं, लेकिन अदुर्लभ है। अर्थात बहुत ही आसान है। किसके लिए? आत्म भक्तों, अपने भक्तों के लिए भगवान बहुत आसान है। और जो बुद्धि से भगवान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए भगवान क्या है? मुश्किल। अर्थात भगवान को जानना या भगवान को समझना वो सरल इसलिए है क्योंकि आप उनको केवल और केवल सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार ना पावे, ताको वर्ज की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। सुरेश कौन? सूर्य देव। दिनेश कौन? चंद्रमा जी। गणेश कौन? जानती हो। महेश कौन? भोलेनाथ जी। सुरेश यानी कि सूर्य देव। सुरेश दिनेश गणेश महेश ध्यान धरे पर पार ना पावे, ताको ब्रज की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। उनको जो ब्रज की छोरी है, जो ब्रज की जो ग्वालिन है, वो कहती है रे कन्हैया, आज तुम हमारे घर में नहीं आए, देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लस्सी बनाई है, ये लस्सी पियो। तो कन्हैया कहते पिलाओ।
तो ब्रजवासी कहती है नहीं नहीं, ऐसे नहीं पिलाएंगे, जरा एक ठुमका लगाओ। और भगवान जो है छचिया यानी कि चुल्लू भर छाछ पे ही नाचते रहते, जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अपने ध्यान में नहीं धर पाते। वही जगन्नाथ जी जो जब वे निकलते हैं राजा के जैसे पूरे विश्व में निकलते, कोई भी लोग कहते हैं कि इसका शासन हुआ, किसी का भी शासन हुआ, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ कभी नहीं रुका। इवन कोरोना काल में पिछले साल भी रथ यात्रा निकली, संख्या भले ही कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निकलना है तो निकलना ही है। सब चीजें बंद है, दुनिया को कोई भी एक कार्य नहीं हो रहा है कि ऐसा कि नया कार्य हो रहा हो। और बताइए जगन्नाथ जी का रथ बन के तैयार हो गया। तो भगवान जो चाहते हैं संसार में वो होता है। तो हमें भगवान की इच्छा के अनुसार क्या करना चाहिए, उनको उस समय भाग लेना चाहिए, आनंद से कीर्तन करना चाहिए, उनका मंदिर का मार्जन करना चाहिए। जितना भी हम मार्जन करेंगे, युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु तो क्या कर रहे थे कि जो भक्त जितना भी ज्यादा मार्जन करता था, जितना ज्यादा धूल इकट्ठी करता था, डस्ट करता था, डस्ट को धूल को इकट्ठी कर लेता था, तो उसको इतना ही ज्यादा महाप्रसाद मिलता था जगन्नाथ जी को। कहते थे कि इसको और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। तो वो धूल बाहर नहीं, हमारे हृदय में भी है, उसको भी हमें साफ करना है, उसका भी हमें मार्जन करना है। उसका क्या करना है, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी जो दर्पण है, हृदय रूपी जो शीशा है, उसका मार्जन करना है, उसकी धुलाई करनी है। और जब जगन्नाथ जी रथ में बैठेंगे चलेंगे, तो ये कहाँ रुकेंगे, जो रास्ते में भक्ति सिद्धांत जी का, भक्तिनोद ठाकुर जी का जो घर है वहां रुकते हैं। जब भक्ति सिद्धांत जी छोटे रहते हैं, उनकी माता जो है भक्तिनोद ठाकुर जी की पत्नी जो है, उनको जो है लेकर के आई थी गोद में। क्यों लेकर के आई थी गोद में, कि जो है दर्शन कर सके। तो वहां पर रथ रुक गया था। तो फिर वो माला टूट करके कहाँ गिर गई थी, भक्ति सिद्धांत जी छोटा सा बालक था, विमल प्रसाद उनके गले में गिर गई थी। तो जब से परंपरा है, जब भी जगन्नाथ जी का रथ निकला, कल भी आप देखना, तो वहां जरूर रुकेगा। और जगन्नाथ जी पता नहीं वे 1 घंटा रुक जाए, 2 घंटा रुक जाए, 4 घंटा रुक जाए, कभी कभी तो पूरा दिन रुक जाते हैं। एक बार जब हुआ तो हजारों लोगों ने खींचा, नहीं गए, हाथियों से रथ खिंचवाएगा, लेकिन रथ टस से मस नहीं। चलते हैं तो अपनी मर्जी से चलते हैं। तो इस तरह से जो है, फिर आगे शालवेग का रास्ते पे जो हाईवे है, जो बड़ा चौड़ा हाईवे बनाएगा वो जगन्नाथ जी का रथ। तो वहां पर जब ये जाते हैं तो सालवेग एक नामक भक्त हुए भगवान के, वो मुस्लिम भक्त थे, उनकी समाधि पे भी जो है जगन्नाथ जी रुकते। बहुत सुंदर उन्होंने जो है भजन गाए हैं, क्योंकि वे सालवेग जगन्नाथ जी के जो भक्त थे, उनका जन्म जो है एक ब्राह्मण शाल बेग, यानी कि बेग, बेग जो है टाइटल है, वो मोमडंस में लगता है, लेकिन थे वे एक ब्राह्मण कन्या के। तो ब्राह्मण कन्या क्या थी कि किसी ब्राह्मण की बेटी थी, और वो जो है उस समय लाल बेग नामक एक शासक था, उड़ीसा पर राज करता था। तो वो निकल के जा रहा था, तो गांव से जैसे जा रहा था किसी गांव से, तो उस गांव के पास में पोखर पे ही देखा कि एक ब्राह्मण, वो बहुत सारी जो औरतें हैं जैसे कि पहले कुएं पे ही पानी भर करने के लिए आती थी, तो वो लड़की भी आई थी, तो बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने उनको जबरदस्ती उठा लिया और फिर ले गए, फिर उनसे विवाह किया। और जब विवाह किया तो उसको फिर जो है कुछ समय बाद उस, वो तो लाल बेग जो राजा बादशाह था वो तो मर गया युद्ध में इस तरह से, लेकिन उनका जब बेटा हुआ और वो बहुत बीमार पड़ गया, जब वो बहुत बीमार पड़ गया, कुछ भक्त तो ये भी कहते हैं कि वो आंखों से अंधा भी हो गया था। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम जगन्नाथ जी के लिए प्रार्थना करो। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए प्रार्थना की, और उस भजनों को फिर बाद में लिपिबद्ध भी कर लिएगा, लिख लिएगा। उनके भजन मिलते हैं शाल बेग के भजन। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गाई। तो फिर जगन्नाथ जी उनकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए, और जगन्नाथ जी ने उनको आंखें भी दे दी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक कर दिया। फिर जब तक वो रहे जगन्नाथ जी का भजन ही गाते रहे, तो उनकी भी समाधि मिलती है। एक बार जगन्नाथ जी जो है बगीचे में एक लड़की थी, तो वो उसका नाम, हाँ उसका रुक्मणी नाम था उसका, ब्राह्मण की कन्या थी, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। तो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती थी, बहुत सुंदर भजन गाती थी। और जगन्नाथ जी के उड़ीसा भाषा में, उड़ीसा की जो राज्य है वहाँ की जो कल्चर है ना, जो ट्रेडिशन है, जो क्राफ्ट है, जैसे पेंटिंग है, कपड़े है, सिलाई कढ़ाई है, बहुत सुंदर है। आज भी जाएंगे तो देखो बहुत सारी चीजें मिलती है उड़ीसा की, पेंटिंग कला।
तो जो गाती थी, एक बार जगन्नाथ जी के इतना सुंदर भजन गा कि जगन्नाथ जी अंदर बैठ करके बैठे थे मंदिर में, विश्राम कर रहे थे, वो पीछे पीछे चल दिए वहीं। तो वो फूल चुन रही थी, जगन्नाथ जी का बगीचा है बहुत बड़ा वो, तो वहां से फूल चुन चुन रही थी। बहुत सारी छोटी घटना है जगन्नाथ जी का भी पता है कि जगन्नाथ जी की। तो जब फूल चुन रही थी तो जगन्नाथ जी पीछे पीछे से चल रहे थे, और आप जानते हो कि जो गुलाब का फूल उसमें कांटे होते हैं। तो जब जगन्नाथ जी चल रहे थे तो उनका जो पूरा ड्रेस था पूरा पूरा छिल गया, पूरा जो है तार तार हो गया, पूरा फट गया। और जैसे पुजारी ने घंटी बजाई तो तुरंत दौड़ करके आ गए। पुजारी ने देखा कि जगन्नाथ जी की पूरी ड्रेस फटी गई। फिर जगन्नाथ जी ने पुजारी से कहा कि वो लड़की बहुत सुंदर भजन गाती है, आज से मेरे लिए भजन गाएगी। तो आज भी उनके जो वंशज है, आगे जो पीढ़ियां पीढ़ियां चलती आ रही है, वो जगन्नाथ जी के लिए भजन गाते हैं। एक पीढ़ियां ऐसी, मतलब कुछ परिवार है जो उनकी परंपरा है, कुछ लोग पुजारी ही है परंपरागत, कुछ लोग भोजन भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाने वाले ही है, कुछ लोग तैयार करने वाले ही है। जगन्नाथ जी की जो रसोई है पूरे विश्व में सबसे बड़ी रसोई है। अर्थात जगन्नाथ जी 80 टन खाते हैं। कितना खाते हैं? एक दिन में 80 टन महाप्रसाद का भोग लगता है जगन्नाथ जी को। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे आ। जगन्नाथ जी का भात जो लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए पूरे जगत के लोग भात पसारते हैं। क्यों पसारते हैं? कि जगन्नाथ जी कृपा में मिल सके। इसलिए जगन्नाथ जी का जो जो रथ यात्रा उससे पूरे विश्व में होती है, ताकि लोगों को क्या मिल सके, कल्याण हो सके। तो कभी कभी आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी की रसोई सबसे बड़ी रसोई है पूरे विश्व में। अंदर ही कुआ है, अंदर ही सब कुछ बनता है। चावल के सैकड़ों सैकड़ों प्रकार के मिल जाएंगे। और जो आप कहोगे कि जगन्नाथ जी जो प्रसाद जो बनता है, फिर वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ होता है? उसका नाम है आनंद बाजार। आनंद बाजार है, तो वहां से जगन्नाथ जी का कोई भी प्रसाद लेकर के आप खा सकते हैं। तो ये जो उत्सव है, जो ये मंदिर है, भगवान की जो लीलाएं हैं, या भक्तों की जो कथाएं है, वो हमें बताती है कि भगवान जगन्नाथ जी कैसी कैसी लीलाएं अपने भक्तों को केंद्र बिंदु बना करके। तो आज भी वो सब के सब प्रोफेशनली रूप से जो है, कुछ गाने वाले हैं जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां आज भी जगन्नाथ जी की सेवा में है, कुछ गाने वाले हैं, कुछ सफाई करने वाले हैं, कुछ पुजारी है, कुछ बनाने वाले, कुछ काटने वाले हैं। कुछ लोग देखते होंगे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उस पर डेली जो ध्वज होता है, झंडा होता है, वो चेंज होता है। कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आता कि वो झंडा ना बदला जाए, चाहे तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कोई भी 12 महीने में से 365 दिन में एक भी। और अगर बताते हैं अगर वो नहीं बदलेगा तो फिर जगन्नाथ जी का मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और ये जगन्नाथ जी के मंदिर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है, यानी कि चमत्कारिक तथ्य है। जैसे कि झंडा हमेशा विपरीत दिशा में बहता है। बाहर निकलेंगे मंदिर के बाहर इतना सब शोर है समुद्र का, बहुत अंदर जाते ही परिसर में, जैसे कैंपस में अंदर घुसते हैं, शोर नहीं आएगा, परछाई नहीं पड़ेगा, कोई पक्षी नहीं उड़ेगा। तो जगन्नाथ जी का जो, और सबसे बड़ी बात है, जब जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन होते हैं, जो विग्रह चेंज होते हैं 12 साल बाद, तो क्या होता है, 12 साल बाद जो विग्रह जहां पर रखते हैं, दोबारा जब ये विग्रह रखे जाएंगे, जो अभी है, दूसरे विग्रह आएंगे 12 साल बाद, तो पहले भी वाले जो विग्रह है वो नहीं मिलते हो। तो जगन्नाथ जी के बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स है, जो हम कभी जगन्नाथ जी की एक कथा का पूरा सीरीज रखेंगे, क्योंकि ये सारी बातें नहीं बताई जा सकती, तो 3-4 दिन का पूरा वो सीरीज रखेगी जगन्नाथ कथा उत्सव, तो उसमें चीजें बताई जाएगी। तो जगन्नाथ जी कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान है, मुख्य बात ये है। और वो अपने भक्तों के ऊपर हमेशा दयालु है, इसलिए वे अपना मंदिर छोड़ करके भक्तों के बीच में जाकर के उत्सव का आनंद लेते हैं, और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। तो जगन्नाथ जी का उत्सव हर्षोल्लास का उत्सव है। तो दोनों दिन हमें मार्जन भी करना चाहिए। आप मंदिर नहीं आ सकते तो अपने घर में जहाँ मंदिर है, डीटी है, वहां पर हमें सेवा करनी है, सफाई करनी है। एक तो ये है। और कल अपने, क्योंकि रथ यात्रा का परमिशन नहीं मिला है, तो ऑनलाइन ही आपको दर्शन करने हैं, वो लिंक आपको मिल जाएगा। और अपने घर में ही जगन्नाथ जी का खूब बहुत सुंदर तरीके से कीर्तन करना है, परिवार के साथ बैठ करके, और वहीं पर ही जगन्नाथ जी को भोग लगाना है। कितने भी लगाओ, 2, 4, 10, 20, 21, 31, 41, 52, 53, 54, 56, 108, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।